हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। तो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक इनवर्स ऑपरेशन भी होता है। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लो आप, जैसे एडिशन है, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है मैथमेटिकल में, उसका इनवर्स क्या हो गया? डिवाइड। तो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है? एक एंटी ऑपरेशन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स ऑपरेशन है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। अब इनवर्स ऑपरेशन क्या करता है? देखो, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं भी। मेरे पास है 5 एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने? एडिशन। अब मैं इसमें ना 3 ऐड कर देता हूं, तो मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 8। अगर मैं इसके बाद पहला ऑपरेशन क्या था भाई मेरा? फर्स्ट ऑपरेशन मेरा था, फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था? एडिशन। दिस इज एडिशन। सेकंड ऑपरेशन में क्या अप्लाई करूंगा इसके ऊपर? सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे पहले वाले का इनवर्स, और एडिशन का इनवर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दो अब इसके ऊपर। तो अब सेकंड ऑपरेशन देखो, 8, सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। जो आपने ऐड किया अगर उतना ही मैं माइनस कर दूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 5। तो वो सेम नंबर आ गया। तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मतलब इस ऑपरेशन ने इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इस ऑपरेशन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। तो हम ये बोलेंगे कि ये ऑपरेशन इसका इनवर्स ऑपरेशन है। अगर ये भी कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन का इनवर्स है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन का इनवर्स है। सेम तरीके से अगर मैं 5 इंटू 3 करता हूं, ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। अगर अब मैं सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, सेकंड मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन, 15 को इसका इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड। मैं डिवाइड करता हूं 3 से, तो अब फिर से मेरा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जो डिवीजन है वो इनवर्स ऑपरेशन है किसका? मल्टीप्लीकेशन का। ऐसे ही जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या है? इंटीग्रेशन है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑपरेशन, नॉट फंक्शन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव है या जो डिफरेंशिएशन है उसका इनवर्स ऑपरेशन है, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या भाई? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का जो सेकंड नाम है इसको क्या कहते हैं? इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी मीन्स अपोजिट, डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको हल्का सा पता लग गया होगा कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब देखो, इसको इसी सीक्वेंस में आगे हम स्टार्ट करेंगे कि भाई एक एग्जांपल मैं यहां से लेता हूं। जैसे मेरे पास है ना, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मेरे पास एक फंक्शन लिया मैंने एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर का क्या कर दूं? डेरिवेटिव कर दूं, डेरिवेटिव। तो क्या कर दिया मैंने? कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया? डेरिवेटिव। एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इसका डेरिवेटिव पावर रूल से हम निकालेंगे, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो पावर रूल से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या अप्लाई किया मैंने? फर्स्ट ऑपरेशन मेरा था
डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव। ऐसे ही सेकंड ऑपरेशन क्या है, इसका इनवर्स ऑपरेशन, डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है, सेकंड ऑपरेशन हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो भाई एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये जो सिंबल था ना डेरिवेटिव का था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका सिंबल था, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का सिंबल था ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है उसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है कुछ इस टाइप से बना दो, ऐसे एस, एस जैसी शेप है इसकी, ठीक है। ऐसे मान लो कि एस को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का हम सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव। अगर इसके ऊपर अब हम इसका इनवर्स ऑपरेशन इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दें, अगर हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करेंगे, इंटीग्रेशन। अब मेरे को 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2x का इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगा dx, dx। यहाँ पे dx, अगर ये जो फंक्शन है ना जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जिस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अगर वो x का फंक्शन है तो यहाँ पे dx ले लेंगे, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो जिसका भी फंक्शन ना वही जैसे x का है तो dx हो गया, टाइम का है तो dt हो गया, ऐसे ले लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये 2x का। अब 2x का जो इंटीग्रेशन होगा भाई, जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स फंक्शन है डेरिवेटिव का। तो अगर आपने फर्स्ट ऑपरेशन डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो ये आ गया। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आना चाहिए, इसका इफेक्ट, पहले वाले ऑपरेशन का इफेक्ट क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। और अगर मैं डेरिवेटिव, मैंने इसका डेरिवेटिव का ये आ गया, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस ये आना चाहिए ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो जो इंटीग्रेशन है ना वो ऐसा ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिया है जो डेरिवेटिव के इफेक्ट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, भाई हमने डेरिवेटिव में एक पावर रूल पढ़ा था, पावर रूल। डेरिवेटिव में पावर रूल क्या था, डेरिवेटिव में पावर रूल ये था कि अगर आप x की पावर n का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, क्या करते हो, डेरिवेटिव, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है भाई, पावर रूल से डेरिवेटिव क्या आएगा, n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1 कर देंगे, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। अगर अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, क्या करता हूं, इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, किसका, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसका मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये जो है, ये मतलब जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, मान लो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका डेरिवेटिव करता हूं, क्या करता हूं, डेरिवेटिव, इस फंक्शन का मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो भाई इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो जो इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूं, डी बाई डी एक्स 1 बाई n प्लस 1 ये हो गया इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, है ना।
मतलब इसको मैंने जो कांस्टेंट है इसको मैंने अलग से लिख लिया, तो 1/n+1 इंटू एक्स की पावर n+1 ऐसे इसको लिखेंगे। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अब क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल के, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है, तो पहला रूल हमने पढ़ा था डेरिवेटिव में, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर ले लो, तो उसको बाहर ले लेंगे, तो 1/n+1 को बाहर ले लिया। ठीक है बेटा, मैं इसको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कर रहा हूँ, डेरिवेटिव वाले को भी सोल्व कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, क्योंकि आपको डेरिवेटिव भी आपका रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर n+1 का। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/n+1 ये बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो n+1 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो n+1 पावर थी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, और x की पावर यहाँ पे +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो गया, x की पावर n बच गया। तो इसका जो डेरिवेटिव है t/dx x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, x की पावर n के बराबर आ गया। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव x की पावर n है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव x की पावर n है, तो अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं मैं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, वो पहले जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था वही आना चाहिए, तो x की पावर n+1/n+1 आना चाहिए। तो ये क्या है, ये पावर रूल है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का पावर रूल। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये पावर रूल है इंटीग्रेशन का। और डिफरेंशिएशन में जो पावर रूल था वो क्या था, देखो भाई फॉर्मूला कहां से आया, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने सिर्फ ये अप्लाई किया कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स फंक्शन है डेरिवेटिव का, तो जिसका मैंने एक बार किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उसका फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो वही आ गया जो पहले जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था, बस वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पावर रूल क्या था डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव करना आपको x की पावर n का, ये पहले अभी भी हम इसको कर चुके हैं, तो ये क्या था, n आ गया x की पावर n-1, ये तो पावर रूल था आपका डेरिवेटिव के केस में, और ये पावर रूल आपका है इंटीग्रेशन के केस में। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब मैं इसी सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि भाई अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दूं, साइन एक्स का क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कोस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं अगर मैं इंटीग्रेशन dx, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। तो ये फॉर्मूले मेरे को पता है, ये मैं पहले पढ़ चुका हूं कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, और इससे मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहा हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे मिल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स फंक्शन है किसका, डेरिवेटिव का। इस तरीके से मेरे पास सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आप ड्राइव कर सकते हो, उनको जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं
अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं कोस एक्स का, किसका डेरिवेटिव करता हूं? कोस एक्स का, तो भाई कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, माइनस साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? मेरे को मिलना चाहिए कोस एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स। और अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका? साइन एक्स का, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां माइनस आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन किसका? साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कोस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स का, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को पता ही था। तो इस तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी हमने अलजेब्रिक फंक्शन के लिए बना लिया फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बना लिया। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा साइड में, ताकि ये आपको याद भी रहें कौन कौन से फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। देखो भाई, इससे पहले हमने अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। अब देखो इसमें पहला फॉर्मूला किसका था? अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n का, तो इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर n, इंटीग्रेशन का साइन इनटू dx। तो बेटा ये किसके बराबर होगा? ये आपका होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, और फिर हमने इसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन किया हमने किसका? साइन एक्स का, तो साइन एक्स इंटू dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। इसको भी रिसेंटली हमने किया था। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स का। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। सॉरी। इसके बाद देखो, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो भाई हमने पढ़ा था डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? e की पावर x का, e की पावर x का डेरिवेटिव। ठीक है, d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका? e की पावर x का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x, e की पावर x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं e की पावर x का, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ना डेरिवेटिव का, इस फंक्शन का, ये जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑपरेशन अप्लाई किया, इस ऑपरेशन का, ये तो मेरा पहला ऑपरेशन के बाद आया। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? डेरिवेटिव, और फर्स्ट ऑपरेशन के बाद मुझे क्या मिला? ये मिला। तो अगर मैं सेकंड ऑपरेशन, पहले वाले का इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो वापस वही मिलेगा ना जिसके ऊपर मैंने पहला ऑपरेशन अप्लाई किया था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमारे लिए तैयार हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स का क्या होगा? e की पावर x होगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ और भी फॉर्मूलाज की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैंने साइन एक्स का और कोस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया, और भी इसमें साइन एक्स कोस एक्स में इस टाइप से फॉर्मूले भी बनते हैं। जैसे देखो कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं डी बाई डी एक्स, मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका? कोस माइनस कोस 2x, 2 की जगह मैं k ले लेता हूं, कोई भी डेरिवेटिव करता हूं माइनस कोस के एक्स बाय
के। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डेरिवेटिव करता हूं, तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/k, ये तो कांस्टेंट है, -1/k, ये तो बाहर आ गया। और cos kx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है -sin kx, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन k, तो ये आ जाएगा cos kx का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, k से k कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, और ये आ गया sin kx। तो मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव का ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो अगर ये आ गया मेरा, इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया। अगर अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं sin kx का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था वही आना चाहिए। तो ये आएगा -cos kx/k। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ये फिफ्थ हो गया, इंटीग्रेशन sin kx dx इज इक्वल टू माइनस cos kx डिवाइड में x आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर साइन का भी हो, देखो भाई सभी फॉर्मूले याद करने के बजाय ना, जैसे ये था ना cos sin x का था, sin x का इंटीग्रेशन क्या था, sin x का इंटीग्रेशन क्या था, -cos x था। तो sin kx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, cos kx आ गया, एंगल तो वही आ गया ना, जो एंगल में है वही आ गया। तो sin का cos आ गया, फिर क्या हो गया, इसका जो ये जो ना एंगल के अंदर जो है, इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है आपको, kx का डेरिवेटिव नीचे लिखना है, ठीक है। चलो मैं एक और आपको करके दिखाता हूं भाई। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, sin kx का, sin kx अपॉन k, इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं d/dx, ठीक है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/k बाहर आ गया, sin kx का डेरिवेटिव आ जाएगा k इंटू साइन kx, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, k से k कैंसिल हो गया, और ये आ गया sin kx। तो ये डेरिवेटिव आ गया किसका, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन sin kx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था वही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो ये आ गया sin kx/k। तो बेटा आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो। वैसे ये जो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। और ये याद हो जाएंगे इजीली अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो इनको बार बार अप्लाई करोगे, ये बिल्कुल आपको याद रहेंगे लंबे टाइम तक। तो sin kx का सिक्स्थ फॉर्मूला क्या कहता है, sin, हाँ ये तो देखो हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। sin kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos kx, क्या होता है बेटा, cos kx। तो यहाँ पे cos आएगा, sin नहीं आएगा, cos आएगा, यहाँ पे cos आ जाएगा, ये हमने मिस्टेक कर दिया, cos kx। तो cos kx का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, cos kx का, तो cos kx का इंटीग्रेशन आ गया, ये आ गया। तो क्योंकि sin का फॉर्मूला पहले बना चुके हैं, तो cos kx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin kx अपॉन k, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, इसमें एक लास्ट फॉर्मूला और मैं ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद ये फॉर्मूलाज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई लास्ट फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बात करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन की। एक बार एक्सपोनेंशियल को थोड़ा और कर लेते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल में अगर मैं e की पावर k
एक्स बाय के, इसका डेरिवेटिव करता हूं, इसका डेरिवेटिव करता हूं। तो बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई के बाहर आ जाएगा, ठीक है। e की पावर के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, k इंटू ई की पावर के एक्स, ये आ जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया e की पावर x। तो इसका e की पावर के एक्स, तो e की पावर के एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, e की पावर के एक्स आ गया। तो अगर मैं e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा, e की पावर के एक्स बाय के, ठीक है। तो आप अभी जो मैंने लास्ट में 3 ये फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, ये वाला फॉर्मूला, कोस के एक्स वाला, साइन के एक्स वाला, इनमें आप एक ट्रेंड देख रहे हो। वो ट्रेंड क्या है कि भाई देखो, आप इसका क्या कर दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन, आप इसको k को भूल जाओ, k को भूल जाओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो मेरे को याद ही है, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह kx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर kx का इंटीग्रेशन होगा e की पावर kx। एंगल को भूल जाओ, जो भी है ना वही यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, तो इस e की पावर जो एंगल में है वही, e की पावर जो एंगल में है वही। अब एंगल का डेरिवेटिव कर दो, एंगल का क्या कर दो, डेरिवेटिव। तो kx का डेरिवेटिव क्या होगा, kx का डेरिवेटिव होगा k, और उस डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करना है। यहां पे भी सेम वही था, साइन का इंटीग्रेशन तो हमें याद है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, ठीक है। तो साइन के एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिख दो, माइनस कोस के एक्स। एंगल में जो है वो रहने दो सेम वही पे, जो यहाँ पे है वही सेम। अब एंगल का डेरिवेटिव, के एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स नहीं बेटा के आएगा, एक्स नहीं यहाँ पे के आएगा, तो के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, के, और इसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां पे भी देख लो, कोस के एक्स का इंटीग्रेशन, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको देखो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो कोस के एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन के एक्स, और एंगल में जो ना उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, के हो गया, और के से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं ये फॉर्मूला भी इसमें ऐड करूं तो ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी हमारी, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इसमें आगे, ठीक है। तो जो 7th है, 7th वो क्या है, 7th आपका है इंटीग्रेशन है e की पावर के एक्स का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर के एक्स अपॉन के, ये हो गया। अब मैं लॉगरिथमिक वाला करता हूँ, लास्ट जो है लास्ट फॉर्मूला जो होना चाहिए। देखो भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन में log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स का क्या कर दो, सॉरी 1 बाई एक्स का नहीं, log x का, किसका करेंगे, log x, 1 बाई एक्स का, ठीक है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सॉरी log x का ही करेंगे, log x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, log x का। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, जिसका ये डेरिवेटिव है, किसके बराबर आ गया, log x के बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो लास्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो ये टोटल 8 फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाओ। कुछ यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल करेंगे,
सभी पे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, सभी फॉर्मूलाज पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात करता हूँ, पहले वाले फॉर्मूला पे जो एग्जांपल लेंगे फर्स्ट पे, भाई जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो मैं मान लो कि x की पावर क्यूब ले लेता हूँ, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे n की जगह कौन है, 3, n की जगह 3 है ना यहाँ पे, तो x की पावर n+1 मतलब पावर में एक ऐड कर दो, तो 3+1, नीचे जो पावर में है ना वही नीचे लिखना है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अलजेब्रिक फंक्शन पे x की पावर 2, x की पावर 5 इस प्रकार के अगर फंक्शन हैं तो उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल। तो पावर रूल मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर 3+1 कितना हो गया 4, और नीचे कितना आ गया 4। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सेकंड पे देख लो, एक साइन दे रखा ना साइन एक्स का, तो मान लो कि साइन दे रखा आपको, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा, और आपको इंटीग्रेशन करना है थीटा के साथ, तो डी थीटा इंटीग्रेशन, भाई जो यहाँ पे ना वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस थीटा, सिंपल हो गया ये। और थर्ड पे देख लो, थर्ड पे बिल्कुल ऐसे सिंपल ही होगा, कोस का साइन होता है बस। तो फोर्थ की बात करेंगे सीधा फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी सिंपल ही है, e की पावर x का e की पावर x है। ठीक है, अब फिफ्थ, सीधा फिफ्थ पे चलो, तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है साइन kx, मान लो k की वैल्यू 2 है, तो साइन 2x हो गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दो भाई, साइन 2x का, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला फॉर्मूला देखो फिफ्थ वाला, माइनस कोस k की जगह कौन है 2, माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन में भी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में रूल्स पढ़े थे, पावर रूल क्या है, सम और सब्ट्रैक्शन का जो रूल था वो क्या है, ठीक है, क्वोशिएंट रूल क्या है, वो सब रूल्स थे। यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, इसको मैं रब नहीं करूंगा। इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज ये था। अब रूल्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन रूल्स। इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है, रूल्स, तो जो फर्स्ट रूल है ना वो है आपका फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मल्टीप्लाई, अगर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट इन मल्टीप्लाई, जैसे x की पावर n हो गया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई में मैंने की ले लिया, तो ये जो की है ना ये कांस्टेंट है, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये रूल क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर ले लो और जो फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान ही है, के को बाहर ले लिया बट कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, जैसे 2x की क्यूब, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, 2x की क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो उसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे x की क्यूब का, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3
प्लस 1 पावर रूल लगा दिया और 3 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्या आ गया 2x की पावर मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 मल्टीप्लाई x पावर कितना हो गया 4 डिवाइड में 4, तो ये 2 पे कैंसिल हो गया और ये मेरा x की पावर 4 डिवाइड में 2, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। ठीक है, तो बेटा ऐसे करना है इंटीग्रेशन। ये था हमारा फर्स्ट रूल, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सेकंड रूल देखो क्या कहता है आपका। सेकंड रूल कहता है कि अगर कई सारे टर्म्स हैं, मोर देन वन टर्म है और वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन, अगर सम या सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर दो टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये रूल कहता है कि जितनी भी टर्म है ना, जितनी भी टर्म है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करो और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो सबको बाद में। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे 2x क्यूब का, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दो x स्क्वायर का। ठीक है, तो अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x क्यूब का हो गया x4/4 प्लस इसका क्या हो गया x3/3, तो ये आ गया x4/2 प्लस x3/3, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सम सब्ट्रैक्शन का रूल है। ये हमारा पहला रूल क्या था, अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तब क्या करेंगे। तो ये दो ही रूल आपको याद करने हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये था हमारा इंटीग्रेशन। इसमें एक चीज और डिस्कस करेंगे। देखो, जो इंटीग्रेशन है ना वो दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है। अभी जो हमने इंटीग्रेशन किया था ना, ये रूल्स दोनों में लगेंगे, डेफिनेट में भी इनडेफिनेट में भी। बेसिक डिफरेंस क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे ये सिंबल है, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल ये है। ठीक है, जैसे मेरे को x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आपका x की पावर 3/3, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा, इनडेफिनेट अगर इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट की पहचान क्या है कि इनडेफिनेट में आपको लिमिट नहीं मिलेगी, यहाँ पे लिमिट नहीं मिलेगी। डेफिनेट में अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर का डेफिनेट, तो उसमें साथ में लिमिट भी गिवन होती है कि आपकी लिमिट है 1 से 2 लिमिट है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इनडेफिनेट में कोई लिमिट गिवन नहीं होती और डेफिनेट में आपको लिमिट भी गिवन होगी कि इंटीग्रेशन करना है इसका और ये लिमिट आपको पुट करनी है इसमें। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो कहां पे जाके इसमें चेंज आएगा। इंटीग्रेशन आपको ऐसे ही करना है, यहाँ भी इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका x3 बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें आपको बाद में लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई लिमिट नहीं थी, इसमें कोई लिमिट नहीं थी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x3 हो गया। तो इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन किया और इसमें क्या करते हैं, प्लस में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ना तो अपने फॉर्मूले लगा के इंटीग्रेशन करो, जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया उसके प्लस में एक कांस्टेंट लिख दो। c क्या है यहाँ पे, c कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट आपको यहाँ पे लिखना होता है इनडेफिनेट में, प्लस में c ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया। लेकिन इन डेफिनेट में क्या होता है, इसमें कांस्टेंट प्लस में नहीं लिखना होता, इसमें लिमिट दे रखी है। तो लिमिट 1 से 2 दे रखी है जैसे, ठीक है, तो ये लिमिट ऐसे लगा दी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये होती है अपर लिमिट
ये होती है लोअर लिमिट। अब इस लिमिट को पुट कैसे करेंगे, जैसे ये 1/3 है, x³ 3 है, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, अपर लिमिट, तो 2 पुट कर दूंगा मैं x की जगह, तो 2^³ 3 मैंने क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस का साइन लगाओ और फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 1x की जगह क्या पुट कर दिया, लोअर लिमिट 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो 2³ कितना हो गया, 8/3 और ये हो गया 1/3, तो आंसर आ गया 7/3। तो इसमें हमेशा आंसर आएगा किसी नंबर की टर्म में, नंबर आएगा यहाँ पे, और इसमें आंसर आएगा आपका वेरिएबल की टर्म में। तो इसमें इंडेफिनेट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करके एक कांस्टेंट ऐड करना है कोई भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने c लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, p ले सकते हो, t ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले लो, लेकिन डेफिनेट में आपको हमेशा एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट गिवन होगी। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट भी पुट करनी है। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर दी, जो भी फंक्शन दे रखा उसमें x की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ बीच में, और फिर उस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट 1 थी तो ये पुट कर दिया, फिर इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। थैंक यू।